एवरीवन, आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द गिवन सरफेस। सो वी हैव ए सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड हमें उस पर निकालनी है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। आर्टिकल किसी को करना है तो कर लेना, अदरवाइज बिना आर्टिकल के भी काम चल जाएगा। आपको ओनली इक्वेशन याद रखनी है। लेट अस सपोज अवर इक्वेशन इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। नाउ इसको जो है एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट कर दो, टोटल डेरिवेटिव कर दो इसका, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई बाई डी एस प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल जेड इंटू डी जेड बाई डी एस इज इक्वल टू 0। नाउ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ल एफ बाई कर्ल, या पहले मैं इसको ऐसे ना लिख के पहले लिख देता हूँ डी एक्स बाई डी एस आई कैप प्लस डी वाई बाई डी एस जे कैप डी जेड बाई डी एस के कैप इंटू कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल जेड के कैप इज इक्वल टू 0। जो भी आर्टिकल आज हम करेंगे उसमें जो है वेक्टर का काफ़ी यूज है, तो उसका ध्यान रखना आपको। जब आप इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। नाउ दिस इज, जो ये वेक्टर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं आर डैश, और इसको लिख सकते हैं डेल एफ, जिसको ग्रेडियंट ऑफ एफ भी बोलते हैं। और ये वेक्टर में क्या देता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट पी ऑफ सरफेस एफ। सो और टेंजेंट प्लेन कौन सा प्लेन होगा, टेंजेंट प्लेन वही प्लेन होगा जिसमें जो है टेंजेंट लाइन, जिस प्लेन में टेंजेंट लाइन लाई करती है वही तो होगा टेंजेंट प्लेन। तो इसका मतलब टेंजेंट, अगर टेंजेंट लाइन इस और कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो दो कंडीशन है, या तो इनमें से कोई एक वेक्टर 0 होगा, और अगर इनमें से कोई एक वेक्टर 0 नहीं है तो आप ये कह सकते हो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। नाउ नॉन जीरो वेक्टर है, तो अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो वी कैन से आर डैश इज परपेंडिकुलर टू डेल एफ। नाउ अगर टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है ग्रेडियंट एफ के, तो वी कैन से कि टेंजेंट प्लेन भी परपेंडिकुलर होगा इसके। ओके, सो tangent plane is also perpendicular to del f। नाउ सो इक्वेशन क्या आ जाएगी टेंजेंट प्लेन की, लेट आर बी एनी वेक्टर इन टेंजेंट प्लेन, या तो टेंजेंट प्लेन पे कोई भी जनरल वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया, और ये जो स्मॉल आर है वो है पी का पोजीशन वेक्टर, तो इसकी जो है आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन विल बी आर माइनस स्मॉल आर, और किसके परपेंडिकुलर है ये, बिकॉज परपेंडिकुलर है डेल एफ के, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। सो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन।
नेक्स्ट है फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन तो बिल्कुल आसान है। नॉर्मल प्लेन कौन से होते हैं? नॉर्मल प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होंगे वो नॉर्मल प्लेन हो जाएंगी। तो लेट कैपिटल आर बी पोजीशन वेक्टर, बी एनी वेक्टर इन नॉर्मल प्लेन। और जिस पॉइंट पे निकालना है हमें नॉर्मल प्लेन, तो उसका पोजीशन वेक्टर अगेन आर मान लिया। तो आर माइनस आर जो है ये हमारा एक वेक्टर हो जाएगा, आर बी स्मॉल आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर लेट अस से पी पे निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो डेफिनेटली आर माइनस आर वेक्टर किस में लाई करेगा? नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा। तो अगर वो नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा तो नॉर्मल प्लेन किसके परपेंडिकुलर होता है? हम लिख देते हैं नॉर्मल प्लेन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये रही। तो जो नॉर्मल प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे जो है टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। दिस इम्प्लाइज आर माइनस आर इज परपेंडिकुलर टू आर डैश। और फिर वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करके आप ये भी कह सकते हो आर माइनस आर का डॉट प्रोडक्ट आर डैश के साथ इज इक्वल टू जीरो। यानी टेंजेंट वेक्टर के साथ जो है इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। और फिर आप ये भी कह सकते हो आर माइनस आर, यही तो लिखा हमने डी आर बाई डी एस, बट आपको पता है टेंजेंट लाइन जो है डी आर बाई डी टी भी होती है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोथ रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इनटू इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस ये आ गया इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप जो है वेक्टर कैलकुलस का यूज़ करके एक रिजल्ट है कि नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इसको आप इजीली दिखा सकते हो। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज आर माइनस आर। पहले नॉर्मल प्लेन की लिख लेते हैं। नॉर्मल प्लेन की तो अभी कराई है मैंने। नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन ये होती है, यानी कि इससे आप ये कह सकते हो यहाँ से आर माइनस आर ये वाला वेक्टर जो भी है दिस इज परपेंडिकुलर टू आर डॉट। और इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन है आर माइनस आर डॉट, अगर आपके याद है तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन ये थी आर माइनस आर डॉट इज इक्वल टू जीरो। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो आर माइनस आर डॉट क्रॉस, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। यानी कि वी कैन से ये वेक्टर जो है आर माइनस आर इज परपेंडिकुलर टू आर डॉट क्रॉस, जो ये वेक्टर आएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला वेक्टर। यानी कि
अगर हम नॉर्मल प्लेन की बात करें तो नॉर्मल प्लेन परपेंडिकुलर होता है इस वेक्टर की, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन परपेंडिकुलर होता है इस वेक्टर की। ओके, अब हमारे पास दो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है दोनों, सो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर ना। और अगर हम इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकाल ले, यानी कि अगर हम ये निकाल ले आर डॉट डॉट आर डॉट क्रॉस, अगर आप इससे निकालना चाह रहे हो तो ये कितना आएगा। हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर किन्हीं तीन वेक्टर का अगर दो वेक्टर में सेम है तो कितना आता है, जीरो। ओके, ये आ जाएगा जीरो। बट डॉट प्रोडक्ट है तो इट मीन्स वी कैन से आर डॉट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर डॉट क्रॉस ये आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि ये नॉर्मल प्लेन परपेंडिकुलर है इस वेक्टर की, ऑस्कुलेटिंग प्लेन परपेंडिकुलर है इस वेक्टर की, और ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे की। तो इट मीन्स नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होंगे, वो भी तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे की। यानी कि इस तरह से लगा सकते हो यहाँ पे, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, नॉर्मल प्लेन का नॉर्मल और ऑसिलेटिंग प्लेन का नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आपको ज्योमेट्रिकली दिखाऊं, यानी कि एक प्लेन तो हो गया हमारा ये, दूसरा प्लेन ये मान लिया मैंने, इसका नॉर्मल तो आ गया ये, इसका नॉर्मल आ गया ये, परपेंडिकुलर है। देखो इस प्लेन का नॉर्मल तो हो गया ये वाला, और इस प्लेन का नॉर्मल हो गया ये वाला, तो दोनों नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो वी कैन इजीली से कि बोथ ऑफ द प्लेन आर आल्सो परपेंडिकुलर। इस तरह से आप कह सकते हो कि नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ऑसिलेटिंग प्लेन। और अगर आपके याद हो या फिर आपने बुक में पढ़ा हो, हमारी जो कर्व की इक्वेशन है या तो सिंपल गिवन हो सकती है, या फिर दो सरफेस जब इंटरसेक्ट करेंगे तो तब भी हमें जो है कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। तो उस केस में उस ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आर माइनस और अपॉन आर डॉट इंटू डेल एफ अपॉन डेल एफ डॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू डेल जी अपॉन आर डॉट इंटू डेल जी डॉट। तो ये एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। दिस इज, देखो कर्व इन स्पेस की इक्वेशन या तो सिंपल इस तरह से गिवन होगी, आर इज इक्वल टू आर टी या फिर आर एस, या फिर दो सरफेस गिवन होंगे, उन दो सरफेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे हमें कर्व मिल जाएगा। तो अगर इस तरह से सरफेस गिवन है तो उस केस में ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन ये होगी, ये आपको याद रखनी है। हम क्वेश्चन करेंगे, हम नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है ऑफ दिस कर्व। तो इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। कार्टेशियन फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो x की वैल्यू e2t cos t, ये क्वेश्चन तो ये सेम कर्व हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है यहाँ पे इस चैप्टर में, सर्कुलर एलिप्स का, y इक्वल टू e2t sin t एंड z इक्वल टू e2t। ओके, नाउ कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन होती है ये, तो हमें निकालना है डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, और इसमें पुट कर देंगे, सिंपल है। लेट अस सी कैसे करेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस स्मॉल एक्स, यानी कि x माइनस ई टू टी कोस टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा टू ई टू टी कोस टी माइनस ई टू टी साइन टी प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई की वैल्यू है ई टू टी साइन टी
इंटू 2e2t sin t प्लस e2t cos t प्लस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड यानी कि e2t इंटू 2e2t इज इक्वल टू 0। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, बस सिंप्लीफाई कर लो, वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई इट एंड वी हैव रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आप खुद कर लोगे।